व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं आ चुका हूँ मिसो वेंट टू सुमीरे स्कूल उसका सीज़न 2 लेके एज प्रॉमिस्ड। और हाँ, अगर परमेंट की पिटीशन साइन नहीं किए हैं तो जाओ जाके परमेंट की पिटीशन साइन करो। उसके बिना हम लोग परमेंट को वापस नहीं ले आ सकते हैं। टीवी पर न्यू सीरीज़ और डब्ड वर्जन देखने के लिए ज़रूर पिटीशन साइन करो। और हाँ, अगर पिटीशन साइन कर रहे हो और ट्वीट्स कर रहे हो तो प्लीज़ जाके टीवी पे और टीआरपी दे दो, क्योंकि टीवी पे अगर टीआरपी नहीं दिए तो हम लोग मतलब हंगामा हमको नई सीरीज़ नहीं देगा टीवी पे। तो जाओ जाके टीआरपी भी दे देना। और गाइज, एज प्रॉमिस्ड मैंने कहा था मेरा 900 सब्सक्राइबर्स के बाद ये सीज़न 2 आ जाएगा, तो मैं डाल दिया। और आप लोग भी क्या भाई, सारे कमेंट में देख रहा हूँ कि पार्ट 5 लोनली बॉय का पार्ट 5 चाहिए। मैंने बताया था कि वो सीज़न 2 के बाद मतलब 1K के बाद आएगा सीज़न 2, तो 1K करवा दो फिर सीज़न 2 देखना, ठीक है गाइस। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो उन लोग के लिए बता देता हूँ, इस सीरीज़ में परमेन ऑलरेडी सुमीरे का आइडेंटिटी मतलब पाको का आइडेंटिटी जानता है। और वो दोनों इस सीरीज़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है। तो आप लोग कॉन्फ्यूज़ मत होना एंड कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि वो दोनों क्या उन दोनों का आइडेंटिटी जानते हैं क्या, ये सब। तो एक और बात गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 1K के बहुत ही पास है, ठीक है गाइस। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के और एक नए इंट्रो के साथ। तो अब हमें सीन दिखाया जाता है एक रात का, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूरी की पूरी परमानेंट टीम चौकीदारी कर रहा है, मतलब नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है वो लोग। हम देखते हैं कि वो सब लोग बड़े हो चुके हैं। मित्सो ऑलमोस्ट 17 साल का हो चुका है। पाको का एज भी लगभग 16 ईयर्स होगा। पायहान 19 ईयर्स का हो चुका है। बूबी भी बहुत बड़ा हो चुका है इन दिनों में। अब हम देखते हैं कि वो लोग कॉलेज के लिए एडमिशन लेंगे। वो लोग ने अपना 12th फिनिश कर लिया है, 12th क्वालिफाई कर लिया है और वो लोग अब कॉलेज के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो सुमीरे बताती है कि मिसो तुम्हारा क्या प्लान है। तो मिसुआ कहता है कि मैं देखता हूँ मैं कौन सा कॉलेज में जाऊँगा। तो सुमीरे कहती है कि चलो ना हम दोनों शहर के सबसे बड़े टोक्यो कॉलेज में एडमिशन लेने का ट्राई करते हैं। तो मिसुआ बताता है कि ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चलो ट्राई करते हैं। अगर हम दोनों का लक अच्छा हुआ तो हम दोनों का तो एडमिशन भी हो जाएगा। तो सुमीरे कहती है कि मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा, मैं तो अच्छा स्टूडेंट हूँ, तुम डम हो। तो मिसो इसमें थोड़ा भड़क जाता है, कहता है कि क्या मुझे 10th में 89% मिले थे, मैं डम हूँ, तुम डम हो। तो सुमीरे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो मैं ही थी जो तुम्हें इतनी हेल्प किया था। मिसो कहता है कि ठीक है और ताना मत मारो, अब चलो हम लोग को देर भी हो रहा है। और उन दोनों में कुछ नोक-झोंक होते हैं और फिर वो सब लोग अपने अपने घर चले आते हैं। अब मिसो का घर का सीन हम लोग देखते हैं। मिसो जाता है, मिसो जाने के बाद वो रोबोट के साथ कुछ देर बातें करता है, आज क्या क्या हुआ वो सब रोबोट को बताता है और फिर रोबोट को बंद कर देता है। फिर मिसो का मॉम बुलाती है मिसो को और कहती है कि मिसो बेटा खाना खा लो। तो मिसो कहता है कि जी मॉम मैं आ रहा हूँ। अब मिसो जाता है खाना खाने के लिए। टेबल पे हम लोग देखते हैं उसका डैड, फिर गांग को एंड उसका मॉम को। तो वो लोग तो ये गांग को बहुत बड़ी हो चुकी है। देन
मिसो का मॉम डैड थोड़े बुरे हो चुके हैं। तो कि मॉम मिसो से पूछती है कि मिसो बेटा तुम कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो मिसो बताता है कि मैं टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंस का स्टूडेंट हूँ और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टोक्यो का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो मिसो की मॉम बताती है कि ठीक है, वो तो टोक्यो का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो तुम अच्छे से प्रिपेयर हो एडमिशन टेस्ट के लिए। तो मिसो कहता है कि जी मॉम, मैं अच्छे से प्रिपरेशन ले रहा हूँ। सो अपना डिनर ख़त्म करता है और चले जाते हैं अपने बेड पे जाने के बाद वो सुमीरे को कॉल करता है अपनी परमानेंट बेड के मदद से और कहता है कि क्या कर रही हो सुमीरे। तो सुमीरे बताती है कि यही अब सोने का प्रिपरेशन ले रही थी। तो मिसो बताता कि ओ अच्छा, मैं भी वही कर रहा था। तो सुमीरे पूछती है कि क्या कहा तुम्हारा मॉम डैड ने। तो मित्सुआ ने कहा कि मॉम डैड ने तो राज़ी हो गए, मुझे प्रिपरेशन लेने के लिए कहा कॉलेज के लिए। तो सुमीरे को पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है। सुमीरे बताती है कि तुम जिस कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज में मैं भी एडमिशन ले लूँगी। तो मिसो कहता है कि सच में। तो मिसो कहता है कि मैं तो टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाने का कोशिश करूँगा, तुम भी चलो तो फिर आ जाना, कल हम लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो सुमीरे कहती है कि ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी। और मिसो कहता है कि और हाँ, तुम वेश बदल के आना, तो नहीं तो हम दोनों को बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो सुमीरे कहती है कि ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं तुम जैसा बुद्धू नहीं हूँ। तो मिसो कहता है कि क्या तुम हमेशा मुझे टॉन्ट करती हो, ये ठीक नहीं है। तो सुमीरे कहती कि अच्छा बाबा ठीक है, मजाक कर रहा था, इतना भी सीरियस क्यों हो जाते हो। तो मिसो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब फ़ोन रखता हूँ और हम दोनों सो जाते हैं, कल सुबह बात होगी। तो सुमीरे कहती है कि ठीक है। अब सुबह होता है, आज भी मिसो लेट था और सुमीरे मिसो का वेट कर रही थी। तो मिसो को सुमीरे कॉल करती है और मिसो फ़ोन उठाता है और कहता है कि क्या हुआ सुमीरे। तो सुमीरे बताती कि तुम अब भी सो रहे हो। तो मिसो कहता है कि हाँ, मैं तो अभी भी सो रहा हूँ, क्यों, क्या कोई काम था क्या। तो सुमीरे कहती है कि जल्दी से उठो, हम दोनों को जाना है, तुम भूल गए क्या। तो मिसो कहता है कि वो नहीं नहीं नहीं, मैं रेडी होता हूँ और रेडी होके जल्दी से आता हूँ। तो बेचारा मिसो उठता है, उठने के बाद जल्दी से रेडी होता है, रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट ना करके भाग जाता है घर से, क्योंकि आज सुमीरे नहीं तो उसे मार डालती, क्योंकि सुमीरे बहुत गुस्सा हो गई थी। सुबह सुबह सुमीरे को वेट करा रहा था मिसो भागता भागता सुमीरे के पास आता है और सुमीरे पूछती है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी लेट करते उठने के लिए। तो मिसो कहता है कि अच्छा बाबा सॉरी, हो जाता है कभी कभी। तो सुमीरे कहती है कि अब चलो, हम दोनों को फॉर्म फिलअप करना और भी बहुत सारे काम हैं, हम सब कंप्लीट करके आते हैं। तो मिसो कहते हैं कि चलो। तो वो लोग जाते कॉलेज में, फॉर्म फिलअप्स करते हैं, वो सब कुछ रेडी करते हैं। तो उन लोग का कल एडमिशन टेस्ट होने वाला था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, वो लोग एडमिशन टेस्ट देते हैं। 2 दिन बाद उन लोग का रिज़ल्ट भी आता है और वो दोनों ही सिलेक्टेड हो गए थे उस कॉलेज के लिए। तो मिसो सुमीरे के पास जाता है और कहता है कि कांग्रेट्स, हम दोनों ही सिलेक्ट हो गए कॉलेज के लिए। तो सुमीरे कहती है कि ओहो, ये तो अच्छा बात है। अब मिसो कहता है कि हाँ ये तो है। तो मिसो कहता है कि कल मैं मॉम डैड को लेकर जाऊंगा और एडमिशन करा लूँगा मेरा, तो और तुम भी तुम्हारा एडमिशन करा लो। तो फिर सुमीरे कहती है कि मैंने ऑलरेडी एडमिशन करा लिया है।
तो अब उन दोनों का परमानेंट बैच बचता है। पायन उन दोनों को ड्यूटी पे बुला रहा था। वैसे मिसो को तो पता है कि सुमीरे ही पाको है और किसी को नहीं पता। तो वो दोनों चले जाते हैं अपने ड्यूटी के लिए। ड्यूटी ख़त्म करके मिसो कहता है कि चलो आज हम दोनों कुछ देर घूमते हैं, फिर हम दोनों घर पे चले जाएंगे। अब सुमीरे कहती है कि ठीक है चलो हम दोनों जाके घूम के आते हैं। तो मित्सु और सुमीरे जाते हैं एक आइसक्रीम शॉप में। वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद वो दोनों जाते हैं एक पार्क में जाके वो दोनों बैठ के कुछ देर बातें करते हैं। तो अब सुमीरे पूछती है कि मित्सु तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तो मित्सु कहता है कि बोलो सच में। तो सुमीर कहती है कि हाँ सच में बोलो। तो मिसो सुमीर को एक प्यारा सा किस करता है और ये किस के बाद सुमीरे शर्मा जाती है और कहती हैं कि ये ठीक है मिसो मुझे पता चल गया। तो मिसो थोड़ा हंसता है सुमीरे के ऊपर और वो दोनों बहुत मज़े करते हैं। एंड फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद मिसो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सुमीरे कहती है कि चलो ना हम दोनों पैदल चलते हैं। तो वो दोनों पैदल चलते हैं। तो मिसो कहता है कि सुमीरे कल हम दोनों एक साथ कॉलेज में जाएंगे। तो सुमीरे कहती है कि ठीक है हम दोनों, मैं सुबह तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। तो मित्सुओ कहता है कि नहीं मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, तुम रेडी रहना। तो सुमीरे कहती है कि ठीक है मैं रेडी हो जाऊंगी और राइट टाइम पे हम दोनों निकल जाएंगे। तो मित्सुओ कहता है कि ठीक है। अब मित्सुओ सुमीरे को अपने घर पे ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप कर देने के बाद वो खुद चला जाते हैं अपने घर पे। घर पे जाने के बाद तो वो डिनर करता है। डिनर करके वो जल्दी सो जाता है अलार्म क्लॉक लगा के, क्योंकि कल उसे लेट नहीं होना था और कल उसका पहला दिन था कॉलेज पे। तो वो अच्छे से रेडी होकर कॉलेज जाना चाहता था। तो वो जल्दी उठ जाता है सुबह। सुबह वो उठने के बाद रेडी हो जाता है अच्छे से और रेडी होने के बाद वो निकल जाता है अपने घर से सुमीरे के लिए। सुमीरे को अपने घर से उठाता है। उठाने के बाद मतलब पिक करता है। पिक करने के बाद वो लोग कॉलेज जाते हैं। तो आज उन दोनों का ही पहला दिन था कॉलेज में। तो वो दोनों कॉलेज पे एंटर करते हैं। कॉलेज बहुत खूबसूरत था एंड बहुत अच्छा प्लेस था। कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था। वो मिसो कहता है कि ये कॉलेज बहुत शानदार है। तो सुमीर कहती है कि हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि टोक्यो का सबसे बड़ा एंड सबसे फेमस कॉलेज है ये। मिसो कहता है कि हाँ तुमने तो सही बात कही है। और वो दोनों अब कॉलेज के बिल्डिंग में एंटर करते हैं। वो दोनों जब कॉलेज के बिल्डिंग पे एंटर करते हैं तब दोनों से एक लड़के का मुलाकात होता है जिसका नाम है जेडी। और उसको देखकर सुमीरे थोड़ा सा चौंक जाती है और वो मिसो को वहाँ से घसीटती हुई मतलब जोर ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चली जाती है। तो मिसो कहता है कि तुमने मुझे वहाँ से लेके क्यों आया सुमीरे। तो सुमीरे कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही, चलो हम लोग और भी एरियाज देखते हैं कॉलेज का। तो क्या लगता है ये कौन लड़का होगा जो जिसे देखकर सुमीरे चौंक गया और वहाँ से चले गए वो लोग। तो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड पर ही पता चलेगा। और हाँ जो भी न्यू लोग हैं वो लोग प्लीज़ पहले वाली एपिसोड जो 3 एपिसोड्स हैं वो जाके चेक कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड एक और बार फिर से कह रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, आप लोग का सब ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। Thanks for watching. Till then, tata, bye bye and sayonara. Stay happy, stay cool, peace out.